स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। कैसे क्लास 9 के, क्लास 8 के, क्लास 10 के बच्चे जो होते हैं वो कैसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस में फंसते हैं और कैसे हम किसी क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन करने का ईजी वे क्या है, बच्चे इससे इतना क्यों डरते हैं, आइए इस वीडियो में इसको क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे है x² + 11x + 30। इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपके पास ये जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने होते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 30 और इसको ऐड करें तो हमारा है 11। ऐसे नंबर आपके माइंड में आ रहे हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 30 है और उसको ऐड करें तो हमारा 11 है। तो ऐसे नंबर हमारा होते हैं 5 और 6। 5 6 द 30 एंड 5 और 6 कितना होता है हमारा 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x² + 5x और +6x और +30 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि 5x और +6x को ऐड करके हमारा 11x आ रहा है और इस 5 को और 3 को मल्टीप्लाई करके हमारा 30 भी आ रहा है। ठीक है, इन दोनों नंबर में जब आएंगे हम लोग तो यहाँ पे x² दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमारा 5x दिखाई दे रहा है। हम इन दोनों में से एक बार x कॉमन कर सकते हैं तो हमारा बचेगा x + 5 और यहाँ पे अगर हम लोग 6 कॉमन करते हैं तो हमारा x + 5 बचता है। अब इस वाले नंबर में भी हमारा x + 5 है, इस वाले नंबर में भी हमारा x + 5 है। तो एक बार x + 5 कॉमन कर लिए दोनों में से, तो यहाँ पे बचा हमारा ये वाला x और ये वाला बचा हमारा 6। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है। इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। x² + 18x + 32। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 32 आए और उसको ऐड करें तो 18 आए। यहाँ बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे जैसे 5 और 6 ले लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि 5 और 6 ही लेना है, क्या और नंबर हो सकते हैं, कैसे फाइंड किया आपने। तो आइए आपको इस क्वेश्चन में आपको हम बताते हैं। सबसे पहली बात कि जो मेरा यहाँ पे नंबर 32 दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, इस 32 का करना है फैक्टराइजेशन। सिंपल नंबर का करना है फैक्टराइजेशन, जो आपने एलसीएम सीखा है। तो इसको अगर मैं 2 से कट करूँगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 16। 2 से कट करूँगा तो मेरा आएगा 8। 2 से कट करूँगा तो 4। 2 से करूँगा तो 2 और 2 से करूँगा तो मेरा आएगा 1। इस प्रकार से मैंने ये नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। अब इसको आपको इसी प्रकार से अरेंज करना है कि जिसको हम लोग दो नंबर पेयर में बांटेंगे और उन दोनों को ऐड करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आए। तो जैसे कि अगर मैं मान लो इन दोनों नंबर को लेता हूँ 2 2 यानी कि 2 2 जा 4 और एक मैं ये नंबर लेता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये वाला 8 और ये वाला 4। 8 4 जा 32 तो होता है, लेकिन 8 और 4 हमारा 18 नहीं होता है, यानी कि हम लोग वो 8 और 4 नहीं लेंगे। सिंपल बात समझ आपको आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं। क्या हम लोग इसके अलावा कोई और नंबर ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इस 2 को, इस 2 को, इस 2 को और इस 2 को, मतलब कि 4 2 को अगर मैं एक साथ ले लूँ, जैसे कि आपका देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और एक ले लूँ मैं नंबर ये वाला 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 16 और 2 है, 16 2 जा 32 एंड 16 और 2 को जोड़ के हमारा 18 यहाँ पे आ जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमने क्या कर लिया है, x² + 16x + 2x और प्लस में 32 आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स को लिख देना है। फिर देखिए इन दोनों नंबर में आपको यहाँ पे x कॉमन कर लेना है, तो x प्लस में 16 और इन दोनों में से आपको 2 कॉमन कर लेना है, तो x प्लस में 16। अब ये बोलोगे कहाँ से आया, तो देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों में मेरे को 2 कॉमन दिखाई दे रहा था। 2 से ये दोनों नंबर कट सकते हैं, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया। तो जब मैं इसको जो कॉमन लिया है उसको एक बार मैं डिवाइड करके चेक करता हूँ, तो इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कट गया, सिंपल मेरा क्या आया x। और जब मैंने इस 2 को डिवाइड किया इस 32 से तो मेरा कितना आया 16। सिंपल है। अब देखिए इस वाले नंबर में भी आपका कितना है, x + 16 है और इस वाले नंबर में आपका कितना है, x + 16 है। तो इस x + 16 को एक बार और आपका जो ये बच गया x + 2 इसको एक बार लिख देंगे और ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। आइए देखते हैं कुछ इसके जैसा कुछ और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको x² + 20x - 69। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको जब इंटू करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारा 69 आए और जब उसको हम लोग ऐड कर दें
तो हमारा कितना है 20 है। तो डायरेक्टली आपको अगर ऐसे फाइंड करना हो तो बड़ा मुश्किल है, आपको अगर टेबल याद है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि 69 किसके टेबल में आता है, लेकिन अगर यही नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए तो आपको डायरेक्टली टेबल तो उतना याद होगा नहीं। तो सिंपल आपका मेथड होता है क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना। तो अगर मैं इस 69 का फैक्टराइज करता हूँ तो ये 69 जो होता है ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है कि लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर होना चाहिए, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से आपने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल कि दोनों को ऐड करके वो 3 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 15, जो कि 3 से इजीली कटता है। जब मैं इसको 3 से कट करूँगा तो मेरा कितना आएगा 23, और 23 जो है वो सिर्फ 23 से ही कट होता है, 23 से ही कटता है। तो हमारे पास नंबर सीधे 2 ही बन रहा है, 23 और 3। और आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि अगर मैं 23 और 3 ले लूँ और अगर मैं 23 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरा कितना आएगा 20 यहाँ पे आ रहा है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होती है कि किसको प्लस में लिखें और किसको माइनस में लिखें। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर किस में है। जो बड़ा वाला नंबर आपका अगर प्लस में है तो इसमें जो बड़ा वाला नंबर है यही नंबर आपका प्लस में होना चाहिए, और छोटा वाला नंबर क्या होना चाहिए आपका माइनस में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना x² प्लस 23x माइनस में 3x और माइनस का 69। ठीक है, इन दोनों नंबर में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं x, तो हमारा आएगा x प्लस में 23। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, यहाँ पे हमें मिला है x प्लस 23, यानी कि हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि यहाँ पे भी क्या है x प्लस 23 ही है। तो क्यों ना इसमें से अगर हम 3 ही बाहर कॉमन कर ले तो सिंपल x बच जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं 3 ही कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच गया हमारा x, और जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 23, वो भी आएगा प्लस में। कैसे, क्योंकि आपने -3 ही कॉमन कर लिया, तो माइनस आपका बाहर आ गया, सिंपल कितना आ गया आपका 23। आपने ये स्टेप सही किया है कि नहीं किया है, इसको चेक करने का एक आसान तरीका है, इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करके देखो क्या वो नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं इस x को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x², जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 23x। जब इस -3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं x से तो मेरा आएगा -3x, और जब मैं इस -3 को मल्टीप्लाई करूँगा 23 से तो मेरा आएगा माइनस का 69। यानी कि मैंने ये स्टेप क्या है बिल्कुल ठीक किया है। अब इस नंबर में और इस नंबर में हमारा x प्लस में 23 दोनों में है, तो इसको एक बार कॉमन कर लिए और आपका सिंपल बच गया कितना x माइनस 3, और आपने कर दिया इसका फैक्टराइज। आइए सीखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के पैटर्न के बेस्ड, पहले प्लस रहे और बाद में माइनस रहे तो कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। सिंपली आपको मैंने बताया कि आपको इस 150 का क्या करना है, फैक्टराइज करके सिंपल फॉर्म में लेके आना है। क्योंकि एग्जाम में आपको जैसे यहाँ पे 150 है, आप इस क्वेश्चन का आंसर याद करके चले गए कि ऐसे बनेगा, लेकिन एग्जाम में अगर कोई ये नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, जैसे कि हम लोग आगे करके क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो उसको कैसे करेंगे तो आपको वही सीखना है। तो अगर मैं इसको कट करूँगा तो मेरा कितना आएगा 75, अगर मैं इसको 3 से कट करूँगा तो कितना आएगा मेरा 25, 5 से करूँगा तो 5, एंड 5 से करूँगा तो मेरा आएगा 1। तो मेरे पास नंबर मिल रहा है 2, 3, 5 और 5। अब इसको ऐसे अरेंज करो कि तुम्हारा ये 19 आ जाए। तो अगर मैं ले रहा हूँ इन दोनों को और इन दोनों को, तो 3 2 जा 6 और 5 5 जा 25। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर 25 में से 6 माइनस कर दें तो मेरा 19 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली आपको मैं बताया कि जो 19 है ये प्लस में है, तो मेरा जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस में होना चाहिए, यानी कि x² प्लस में 25 रहेगा प्लस में और ये वाला 6 रहेगा माइनस में। सिंपल ऐसे कर देना है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 25 में से 6 को माइनस कर दूंगा तो मेरा 19 ही आएगा, और 25 प्लस में था इसलिए 19 में किस में आएगा, मेरा प्लस में आएगा। सिंपल है। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन करेंगे x, तो हमारा आएगा x प्लस में 25, और इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे सिंपली 6, तो हमारा आ जाएगा x प्लस में 25। आपको मैंने सिखाया था तरीका कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं है। अगेन आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं इस x को मल्टीप्लाई करता हूँ इस x से तो x², इस x को मल्टीप्लाई करूँगा 25 से तो मेरा कितना आएगा 25x, ठीक है। इस -6 को मल्टीप्लाई करूँगा इस x से तो -6x, और इस -6 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 25 से तो 25 6 जा 150। सिंपल है। अब देखिए x प्लस 25 यहाँ भी है, x प्लस 25 यहाँ भी है, तो x प्लस 25 हम लोग एक बार लिख देंगे दोनों में से कॉमन, और जो बच गया हमारा ये वाला x माइनस 6 ही हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आपको अगर फैक्टराइजेशन बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो जैसे आपके सामने नया क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और आप
फिर उसके बाद इस वीडियो को प्ले कीजिए और चेक कीजिए कि जो आपका आंसर है वो सही है कि नहीं है। चलते हैं आगे। आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। तो इसको फैक्टराइज करना है। अगर आप डायरेक्टली सोच पा रहे हो कि ऐसे दो नंबर कौन से हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 90 आ जाए, और उसको ऐड या करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 21 आ जाए। अगर आप डायरेक्टली ढूंढ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको मैंने बताया कि आप इस 90 का क्या करो, फैक्टराइज कर दो। अगर मैं इसको 2 से कट करूँगा तो मेरा आएगा 45, 3 से कट करूँगा तो 15, 3 से कट करूँगा तो मेरा आएगा कितना 5, एंड 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ इस प्रकार से तो मेरा हो गया 3 2 जा 6 एक नंबर, और 5 3 जा 15 एक नंबर। तो 15 और 6 को क्या ऐड करने के बाद मेरा 21 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अच्छी बात है। ये हमें डायरेक्टली मिल गया। लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे मेरे से बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए अगर मैं इस 2 को और इस 3 को ना लेके मैं इस 2 को और इस 5 को लूँ, इस 2 को इस 5 को लूँ, तो आपको पता है कि 5 3 10 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, और 10 और 9 को ऐड करने के बाद 21 नहीं आता है। तो आपको उसी प्रकार से अरेंज करना है कि आपको ये नंबर क्या हो जाए, फाइंड हो जाए। तो हमने इसको लिया 3 2 जा 6 और एक 3 5 जा 15 और 6 को ऐड करके हमारा 21 यहाँ पे आ रहा है। यानी कि हम लोग का ये नंबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 15x और प्लस में 90। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इस वाले क्वेश्चन में आपने दोनों को माइनस में ही क्यों लिया। दोनों को मैंने माइनस में इसलिए लिया क्योंकि माइनस 6x और माइनस 5x को ऐड करने पे आपका माइनस 21x आता है। क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि आपके पास कभी भी अगर प्लस प्लस होता है तो उसकी वैल्यू होती है प्लस, आपके पास होता है अगर माइनस माइनस तो उसकी वैल्यू होती है प्लस, अगर होता है प्लस माइनस तो माइनस, और आपका माइनस प्लस तो भी क्या होता है वो माइनस। तो जैसे आपका माइनस 6 और माइनस 15 है तो माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है, दोनों को ऐड करके माइनस आपको 21 आ रहा है। सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं x कॉमन करता हूँ तो x माइनस 6, और अगर मैं यहाँ पे 15 कॉमन करता हूँ सिंपली x माइनस 6। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आप इसको सही बनाए हो कि नहीं। आपको इसमें मैंने बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करके देखना। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस 6x भी हमारा आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15x भी आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 15 6 जा 90 और माइनस माइनस प्लस हमारा आ रहा है। चलिए x माइनस 6 एक बार लिख दिए इस नंबर को, और हमारा x माइनस 15 लिख दिए हम लोग इस वाले नंबर को एक बार। ये हो गया हमारे ऐसे क्या चीज़, फैक्टराइजेशन। आते हैं इस क्वेश्चन में, उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। आप चाहते हैं जैसे आपको मैंने बताया कि जो भी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ या बच्चे कर पाते हैं आप भी कर पाओ, तो आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, और जब आपसे बन जाए या ना बने तो आप वीडियो को प्ले करो एंड आप चेक करो कि आपका जो आंसर बना है वो सही बना है, और अगर नहीं बना है तो आप समझो यहाँ पे कि कैसे बना है। ठीक है, फिर भी ना समझ में आए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। आपको एक पर्सनली हम एक और इसके जैसा वीडियो बना देंगे जिसमें हम और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करा देंगे क्वेश्चंस का। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए वैसी कहानी, मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए और 22 आना चाहिए उसको ऐड करने के पे। आपके पास सिंपल तरीका क्या है कि ऐसे फैक्टराइज करो, अदरवाइज आपके पास एक और तरीका ये बन रहा है कि आपको अगर टेबल याद है, मैं तो ऐसा आपसे बोलूँगा कि आप 20 तक टेबल बिल्कुल बढ़िया से याद कर लो, क्योंकि 20 तक अगर आपको टेबल याद है, 20 तक आपको टेबल याद है तो आप इजीली ऐसे नंबर फाइंड कर पाओगे, आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। जैसे मेरे को टेबल याद है तो आपको बता दूं मैं कि 2 नंबर फाइंड करने हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो 120 और उसको ऐड करें तो 22, तो ऐसे नंबर होता है 12 10 जा कितना होता है 120, और 12 और 10 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 22। तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x और प्लस में 120। सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों को ऐड करने पे हमारा माइनस 22 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 120 भी यहाँ पे आ रहा है। x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12 और 10 कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 12। सिंपली x माइनस 12 एक बार और x माइनस 10 हमारा एक बार। ये हमने कर लिया इसका फैक्टराइजेशन। आइए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग, इस पर थोड़ा सा अटपटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आइए फैक्टराइजेशन करें और रूट तक न गड़े, ऐसे तो हो नहीं सकता है। आइए सीखते हैं कैसे हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 6x
और प्लस हमारा 60। तो अब हमें इसे करना है फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले सिंपली आप इस √6 को ऐसे √6 और √6 दो बार ले लो, क्योंकि अगर हमें ऐड करके √6 मंगाना है यानी कि ऐसे दो नंबर में जरूर √6 और √6 जरूर होगा। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आएगा, सिंपल 6। आपको पता है मल्टीप्लाई में रूट और रूट कैंसिल हो जाता है, सिंपल 6 आ गया। और इस 6 को क्या करो, इस 60 से डिवाइड करो। जब मैं इस 60 से 6 को डिवाइड करूँगा तो मेरा आएगा 10। अब क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, जिसे मल्टीप्लाई करें तो 10 और उसको ऐड करें तो हमारा कितना है 7। मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे 7, ऐसा नंबर होता है हमारा 5 और 2। 5 2 = 10 और 5 2 7। तो हमने फाइंड कर लिया नंबर। हमारा नंबर मिल गया कितना, x² + 5 √6x + 2 √6x और प्लस में 60। सिंपल है। इन दोनों नंबर में से क्या करेंगे, एक बार x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में 5 √6 और इसमें हम लोग ये जो नंबर x से पहले दिखाई दे रहे हैं इसे कॉमन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस में 5 √6। अब सिंपली आपका x प्लस में 5 √6 दोनों में नंबर में दिखाई दे रहे हैं, इसको ले लेंगे। और जो बच गया नंबर हमारा x प्लस में 2 √6 इसको ले लेंगे। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, एक और क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे √5 दिखाई दे रहे हैं, तो आप √5 और √5 ऐसे दो नंबर क्या कर लो, पहले ही ले लो, ठीक है। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, सिंपली 5 आ गया, रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल। इस 5 को क्या करेंगे, इस 30 से जब डिवाइड करेंगे, 30 डिवाइड बाई जब 5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6। सिंपल है, यहाँ तक एक स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले हमने क्या किया, दो रूट वाले नंबर ले लिए, जो हमें रूट दिखाई दे रहा था वो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारा 5, और इस 5 से इस नंबर में क्या कर दिया हम लोग, डिवाइड कर दिए तो हमारा कितना आ गया 6। अब क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिसे मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करने पे हमारा 5 है। मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे 5, तो हमारा नंबर होता है 3 और 2। 3 2 = 6 और 3 और 2 5। तो x² प्लस 3 √5x प्लस 2 √5x और प्लस में हमारा होता है 30। सिंपल है। x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में 3 √5 और यहाँ पे जब 2 √5 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस में 3 √5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x प्लस में 3 √5 को लिख देंगे एक बार और हमारा x प्लस में 2 √5 को लिख देंगे एक बार। आइए रूट के क्वेश्चंस थोड़ा सा और मज़ेदार वाले सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, फिर से एक और क्वेश्चन मिला है हमें, x² - 2 √3x - 24। तो सिंपल वही कहानी, हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो 24 और उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 2 √3 आए। तो ऐसे डायरेक्टली अगर रूट वाले नंबर को फाइंड करना है तो बड़ा मुश्किल होता है। आपको मैं बताया अभी क्या करना है, आपको √3 दिखाई दे रहा है तो आप √3 और √3 ऐसे दो नंबर पहले ही लेट कर लो। सिंपल बात है, मैं क्यों लेट कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल ये बात बोल रहा है कि 2 √3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कब आएगा, जब दोनों नंबर में आपका √3 होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर 5 मैंगोज़ में से 3 मैंगोज़ को माइनस करूँगा तो मेरा 2 मैंगोज़ ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे को 2 मैंगोज़ मंगाने के लिए उस 5 मैंगोज़ को 3 मैंगोज़ को लेना पड़ेगा। अगर मैं 5 मैंगोज़ ले लूँगा और 3 बनाना ले लूँगा तो नहीं आएगा माइनस करने पे। यानी क्लियर है कि मेरे को दोनों नंबर में वो नंबर चाहिए। तो मुझे √3 दिखाई दिया तो मैंने √3 ले लिया, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा सिंपल कितना आ गया 3 आ गया। इस 3 को जब मैं इस वाला नंबर 24 से जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे को मिलता है कितना 8। सिंपल है। इस ऐसे करोगे तो आप लोगों को रूट वाले नंबर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8 आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है कि दो नंबर फाइंड करने हैं जिसे जब मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 2 आए। तो ऐसे नंबर दिखाई दे रहा है 4 2 = 8 और 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा है। सिंपली आपको क्या कर लेना है, 4 और 2 इसमें लिख लेना है। आपने दोनों नंबर ढूंढ लिए हैं, 4 √3 2 √3, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि किसको रखें प्लस में और किसको रखें माइनस में। तो सबसे पहली बात आपको इतना याद रखना है कि 4 में से 2 माइनस करने पे आएगा ये वाला। यानी एक बात क्लियर हो रही है कि उसमें एक प्लस और उसमें एक माइनस होने वाला है। ये वाला नंबर आपको दिखाई दे रहा है माइनस में, तो यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम लिखेंगे माइनस में। तो x² - 4 √3x लिखेंगे और प्लस में 2 √3x लिखेंगे, -24 लिखेंगे। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैंने ये प्लस माइनस कैसे ले लिया। तो देखिए मुझे ये 2 √3 चाहिए माइनस में, तो यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है अगर वो माइनस में रहेगा और ये छोटा वाला नंबर प्लस में रहेगा तब ना ये -4 से 2 जब माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। सॉरी, जब हम लोग -4 से हम लोग इस 2 को माइनस करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा।
अब अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऐसे क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर ये -4 है और 2 है तो -4 से अगर 2 गया तो सिंपली हमारा -2 ही ना आएगा, तो हमें -2 ही चाहिए। सिंपल हमने इसी प्रकार से क्या लिया है, माइनस में लिया है। अब इन दोनों नंबर में से अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो x -4√3 और इन दोनों नंबर में से मेरे को x से पहले यहाँ पे 2√3 दिखाई दे रहा है, मैं इसे ही कॉमन कर लूँगा तो मेरा x प्लस में 4√3 मेरा आ जाएगा। और जैसे आपको मैं बताया कि आपने स्टेप सही लिखा है कि गलत लिखा है, चेक करने का तरीका ये है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मैं इस x को इस x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आएगा x², मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 4√3x आ रहा है, ठीक है। इसमें आते हैं, अगर मैं इस 2√3 को मल्टीप्लाई करूँ इस x से तो 2√3x आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और इस 2√3 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को ध्यान से समझना, 4 2 जा 8 और √3 को जब गुना करेंगे √3 से तो हमारा होगा 3, सिंपली 3। और इस 8 को और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 हमारा आ रहा है, यानी कि हमने स्टेप क्या है, बिल्कुल सही लिखा है। अभी x -4√3 और x -4√3 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो x -4√3 को ले लेंगे एक बार, और जो नंबर बच गया हमारा ये वाला x प्लस में 2√3 इसको ले लेंगे एक बार। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल ध्यान से समझिए कैसे बने क्वेश्चन। ये सेम √5 मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मेरे को √5 और √5 दो नंबर ले लेने हैं और दोनों को इंटू करने पे कितना आएगा, मेरा 5 आएगा। इस 5 से इस 20 में क्या करना है, मेरे को डिवाइड करना है, तो मेरा कितना आ रहा है, सिंपली 4 आ रहा है। ओके, हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, जिसे मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कितना है, 3 है। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, 4 1 जा 4 और 4 में से 1 गया तो कितना आएगा, 3। बिल्कुल क्लियर है कि 4 और 1 होगा। अब वही बात कि किसको रखें प्लस में और किसको रखें माइनस में। जैसा आपको मैं बताया कि जो ये वाला नंबर है ये माइनस में रहेगा, तो बड़ा वाला नंबर माइनस में, छोटा वाला नंबर प्लस में। तो x² माइनस 4√5x को रखेंगे माइनस में, और जो हमारा ये 1√5x को हमने लिया था इसको लिखेंगे हम लोग इसमें प्लस में -20। क्या वो समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन कर लूँगा तो x -4√5 और इन दोनों में से जो मेरे को x से पहले दिखाई दे रहा है, मतलब कि 1√5, आप 1 नहीं भी लिख सकते हो, आप सिंपल अगर √5 भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x -4√5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं इसको हम लोग कि हम लोगों ने इसको सही बनाया है कि गलती बनाया है। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x², x को करेंगे इसे मल्टीप्लाई तो 4√5x, ठीक है। इसमें करते हैं मल्टीप्लाई तो √5x में करेंगे x से तो √5x ही आ रहा है, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसके पहले 1 है तो 1 × 4 करेंगे तो 4 हो गया, और इसको कर रहे हैं 5 को मल्टीप्लाई तो कितना आ रहा है, 5। रूट कट गया तो 5 और 5 को ले लिए तो एक 5 हो गया, और 4 1 जा 4 हो गया, 5 4 जा 20, सिंपल हमारा ये आ रहा है। अब देखिए x -4√5 और x -4√5 दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे, x -4√5 को ले लेंगे एक बार, और जो नंबर बच गया हमारा ये वाला x प्लस में √5 इसको ले लिया हम लोग एक बार। ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। चलिए ये देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत तंग करते हैं बच्चों को, कैसे बनते हैं ये, 9x² यानी कि x² से पहले ही कोई नंबर है, 9x² प्लस 18x और प्लस 8। ऐसे अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें x² से पहले कोई भी नंबर नहीं था। अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिखाई देता है तो आप क्या करो, इस 9 को इस वाले 8 से क्या करो, पहले ही मल्टीप्लाई करके आप माइंड में सेट कर लो कि यहाँ पे ये 72 लिखा हुआ है, 9 8 जा 72। तो आपको मान लेना है कि यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे क्या है 72 है। सिंपली मन में ऐसा कर लेना है, क्या करना है आपको कि 9x² लिखा हुआ है प्लस में 18x लिखा हुआ है और प्लस में 72 लिखा हुआ है, इस प्रकार से मान लेना है। सिंपल है, ये 9 यहाँ पे आपका नहीं है, मन में सोचना है, ये आपको बिल्कुल ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने इसलिए लिखा है कि आपको नंबर फाइंड करने में बहुत ईजी मिलेगा। अब क्या करना है, आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करना है, जिसे जब मल्टीप्लाई करें तो 72 और उन्हें ऐड करें तो हमारा कितना है, 18 है। ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा 72 आ जाए और उनको ऐड करने पे हमारा 18 आ जाए। तो ऐसा नंबर आपको टेबल अगर याद होगा तो 12 6 जा 72 और 12 और 6 कितना होता है, 18, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9x² प्लस में 12x प्लस में 6x और प्लस में 8। सिंपल, आपको समझ में आ रहा है लाइन ये। मैंने क्या किया, इसको कुछ नहीं किया, इसे ऐसे ही छोड़ दिया मैंने, बस इस 9 का मैंने यूज़ किया यहाँ पे 72 मैंने माइंड में ही इसको लेट किया था। तो हमने नंबर ढूंढा था 12 6 जा 72 और 12 और 6 जोड़े कितना रहा है हमारा 18। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से क्या करते हैं कॉमन, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है, तो 9 और 12 में कॉमन हमारा आ रहा है 3 और एक बार x कॉमन आ रहा है, तो इसमें कितना बचा हमारा 3x
और यहाँ पे क्या बचा हमारा 4, सिंपली 4 बच गया है। देखो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है हमारा, गुना करेंगे तो 3 3 या 9 और x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ठीक है। और इसमें करेंगे तो 4 3 या 12x भी आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 8 में कॉमन, 6 और 8 का SCF हमारा 2 होता है, ठीक है। आपको अगर कभी कॉमन में दिक्कत आ रहा है तो आप इसमें जो डिजिट्स हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं, उनका SCF कॉमन किया करो। जैसे 9 और 12 का SCF 3 होता है, तो मैंने 3 कॉमन किया। वैसे ही 6 और 8 का SCF हमारा 2 होता है, तो हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया। तो हमारा सिंपली क्या बच गया, 3x प्लस में 4। आप बोलोगे सर ये 3x प्लस में 4 कहाँ से आया, सिंपली आपने जो कॉमन किया है उससे इसको डिवाइड करके चेक करो क्या आ रहा है। अगर मैं इस 2 को इस 6x से डिवाइड करता तो मेरा सिंपली आता 3x, 2 3 जा 6, और इस 2 से जब मैं डिवाइड करता इस 8 को तो मेरा क्या आता 4 आता। सिंपली मैंने वही लिखा है। अब देखो 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4 दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 3x प्लस 4 ले लो एक बार, और हमारा 3x प्लस में 2 ले लो हमारा ये वाला एक बार। इजी है, ओके। आते हैं इस क्वेश्चन पे, सेम कहानी। पहले हमें कोई नंबर दिखाई दे रहा है तो क्या करना है, मन में ही ऐसे मान लेना है कि ये नंबर जो है इससे मल्टीप्लाई में है। तो 12 6 जा 72 होता है, तो आपको 2 नंबर फाइंड करने हैं, जिसे मल्टीप्लाई करें तो 72 है, और उसको ऐड करें तो हमारा कितना है 17 है। आपको टेबल याद नहीं है, आप टेबल बिल्कुल याद कीजिएगा। तो ऐसा नंबर होता है हमारा कौन सा, बताइए, 9 8, 9 8 जा 72, और 9 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 17 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस में 9x और प्लस में हमारा कौन सा होगा 8x और प्लस में 12। यहाँ काफ़ी ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये 9 और 8 कहाँ से ले लिए, तो आपको बता दे रहा हूँ, जो मैंने 72 लिया है इसका मैंने फैक्टराइज किया है मन में ही, तो मेरा आगे कितना 36, इसको करेंगे तो 18, इसको करेंगे तो हमारा आएगा 9, इसको करेंगे तो 3, इसको करेंगे तो मेरा कितना आएगा 1। तो आपको क्या करना है, इसी को अरेंज करना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस 2 और इस 2 इन तीनों को क्या कर दिया, एक बार ले लिया। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 8 9 जा 72, और 9 और 8 को मिला कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। सिंपल, दोनों में क्या करना है, कॉमन करना है। तो आपको मैंने बताया था अभी कि 6 और 9 में SCF कॉमन करते हैं, तो 6 और 9 का SCF हमारा आएगा 3, और इसमें से एक बार x कॉमन करेंगे, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 2 जा 6, और एक बार x बच जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 3 जा 9, और x तो हमने बाहर ले ही लिया है, सिंपल बात है। इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 8 और 12 का SCF, बिल्कुल सही। तो 8 और 12 का SCF हमारा आता है 4, अगर मैं 4 कॉमन कर लूँगा और डिवाइड करूँ इसमें तो मेरा कितना आ रहा है 2x आ रहा है, और इसको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है मेरा 3 आ रहा है। सेम नंबर दोनों में आ गया, यानी कि 2x प्लस में 3 को एक बार और आपका 3x प्लस में 4 को एक बार। ये हमने कर लिया इसका फैक्टराइजेशन। आइए सीखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए 7x स्क्वायर प्लस 2 रूट 14x एंड प्लस 2, यानी कि हमारा यहाँ पे x स्क्वायर से पहले भी एक नंबर है और रूट भी है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, सेम कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने सीखा था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जो नंबर होता है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं मन में ही, तो हमारा 7 2 जा 14 हो गया है। मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो क्या है 14 है। लेकिन आपको मैंने सिखाया था अभी कि जब रूट वाला क्वेश्चन हो तो आप क्या करो, ऐसे पहले ही रूट को क्या करो ले लो। तो अगर मैं रूट 14 को और रूट 14 को ऐसे 2 बार ले लेता हूँ मैं और दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा सिंपल क्या इतना आता है 14। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं ना आपको, ओके। अब इस 14 का क्या आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करके 14 आ चुका था, तो इस 14 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा सिंपली आ रहा है 1। क्लियर है? उसी प्रकार से जैसे हमने बनाया था अभी। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें तो 1, और उन दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना है 2 आए। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है, बिल्कुल सही 1 1 1 1 जा 1, और 1 और 1 जोड़ कितना आएगा 2। सिंपली यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी कि हमारा 7x स्क्वायर प्लस में 1 रूट 14x और प्लस में 1 रूट 14x और प्लस में 2। आप एग्जाम में चाहो तो ये वाला 1 लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये 1 नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है और उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से जब कॉमन करने की बारी आएगी तो बच्चे यहाँ फंसते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या करें, यहाँ पे कॉमन हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली लिख देना है कितना 7x स्क्वायर प्लस में हमारा कितना रूट 14x और प्लस में हमारा कितना 2। अब बात आती है यहाँ पे कॉमन करने की, तो डायरेक्टली आप अगर ऐसे कॉमन करने जाओगे तो 7 और रूट 14 का कॉमन बड़ा मुश्किल होता है। आप क्या करो कि इस 14 को, इस रूट अंडर 14 को अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 7 और इंटू 2,
यानी कि √7 और √2 अलग अलग कर सकते हैं। और आपको पता है, बिल्कुल पता है कि अगर इन दोनों को मैं अगर √7 कॉमन करता हूँ तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, सिंपली √7x और प्लस में हमारा √2। अब बोलोगे सर कहाँ से आई, देखो सुनो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो √7 रूट कर गया, सिंपल कितना आएगा 7, और यहाँ पे हमने x भी रखा है, यानी कि हमारे यहाँ पे कितना होगा √7x, तो हमारा √7x है x²। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √7 और √2 को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √7 और √2 कर रहे हैं, तो इस प्रकार से करके ये √14 हो जा रहा है, √14x भी हो जा रहा है, यानी कि हमने ठीक कॉमन किया है। प्लस इसमें से x के पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको, √14 दिखाई दे रहा है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे √7 चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, √2 कॉमन कर लेंगे, तो √7x और प्लस में आपका यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपल बचेगा कितना, √2। ठीक है, तो आपका नंबर हो गया कौन सा, एक √7x और प्लस में √2, और आपका कितना हो गया √7x और प्लस में √2। इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, रूट वाला क्वेश्चन। अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे को √3 दिखाई दे रहा है, तो √3 और √3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंपली 3, और इस 3 को डिवाइड करता हूँ जब मैं 6 से, तो मेरा आएगा 2। मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए, और उसको ऐड करने पे भी हमारा कितना आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए। तो 2 और 1 ले लो, 2 1 जा 2, और 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1। सिंपली ये वाला नंबर माइनस में है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में होना चाहिए, x² - 2√3x प्लस में सिंपल 1√3x, और आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस में 6। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन करने जाऊँ तो x कॉमन कर सकता हूँ, x - 2√3, और यहाँ पे x से पहले जो है मतलब कि √3 है उसको कॉमन कर लो, तो x - 2√3। आपने सही किया है कि नहीं किया है चेक करने का तरीका मैं बता रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये नंबर आ रहा है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें कॉमन, सॉरी इसमें से अगर मैं कॉमन करूँ तो x - 2√3 और सिंपली मेरा x + √3। आइए देखते हैं कुछ फैक्टराइजेशन के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, डिवाइड वाले क्वेश्चन जो फंसाते हैं बच्चों को। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, जैसे x² - 2x और प्लस 7/16 डिवाइड में 16। ओ भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के तो बच्चे बड़ा तंग हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देख के आप डरिए मत, इसको नीचे 1 लिखिए और सिंपली इसका लीजिए एलसीएम। अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा और जब इसे डिवाइड करूँगा तो मेरा आएगा 16x² एंड मेरा आएगा माइनस का 32x, और जब इसे डिवाइड करूँगा तो सिंपल मेरा आएगा कितना 7। अब जी 16 है, इसको क्या करो साइड में रखो, और जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है अंदर 16x² वाला माइनस 32x वाला और प्लस में 7 वाला, इसको करते हैं फैक्टराइजेशन। सिंपल है, इस 16 से हमें दिक्कत था, इसको बाहर निकाल के अलग अलग कर दिए। तो यही करना है आपके सामने, जब कोई भी क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है उसको एक मुक्का मारना है और साइड में करना है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो 16 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको 16 को 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नंबर आपको पता है कौन सा होता है, 112। तो क्या करना है आपको, वही कहानी 112 का क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसे फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मेरा आएगा 2 से करेंगे तो 56, 2 से करेंगे तो कितना हमारा आएगा 28, 2 से करेंगे तो आएगा 14, 2 से करेंगे तो आएगा 7, और 7 से करेंगे तो 1। अब क्या करना है, हमें इसको ऐसे ही अरेंज करना है कि हमारा 32 भी आ जाए। तो अगर मैं लेता हूँ मान लो 7 2 जा 14, और इसको लेता हूँ मैं 14 और 8 हमारा 32 नहीं होता है। ओके, तो एक काम करते हैं और हम इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। 7 2 जा 14, 14 और 2, 14 2 जा 28। अगर मैं 28 और ये वाला 4 ले लूँ, बिल्कुल मेरा 28 और 4 32 आ रहा है, यस। तो 16x² माइनस 28x माइनस 4x और प्लस में हमारा 7। सिंपल है, 1/16 को आप साइड में रखो। इन दोनों में से अगर कॉमन करना जाए तो 16 और 28 में से क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से कॉमन हमारा सिंपल आ सकता है कितना, 4x। जब 4x करने जाएंगे तो हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ बचेगा हमारा कितना 7। सिंपल। और देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4x - 7, और यहाँ है -4x + 7। इसका मतलब क्या कि 4x प्लस में है और 7 माइनस में है, यहाँ 4x माइनस में है और 7 प्लस में है। यानी कि अगर मैं इनमें से -1 कॉमन कर लूँ, माइनस कॉमन कर लूँ, सिंपल मेरा 4x - 7 ही बचेगा। चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया है कि गलती किया है। सेम कहानी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28x, बिल्कुल क्लियर है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो -4x, और इसको करेंगे तो माइनस प्लस का 7। ठीक है, 1/16 को साइड में रखो, और इसमें से देखो 4x - 7 जो है इसको अलग रखो, और जो बच गया हमारा 4x - 1 इसको क्या करो, अलग रखो। आपका हो गया क्या चीज़, फैक्टराइज। आते हैं इस क्वेश्चन पे, उसके ऐसे ही क्वेश्चन है।
कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में 1 रखेंगे और इसका निकालेंगे हम लोग क्या चीज़, एलसीएम आएगा हमारा 3। सिंपली जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पे 1x² माइनस में यहाँ बचेगा आपका कितना 6x और यहाँ आपका बचेगा 9 3 जा 27। सिंपल 1/3 को क्या करना है, साइड में करना है और इसको लिखना है x² माइनस 6x माइनस 27। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे 1 छोड़ दिया, नहीं 1x² 1 कोई जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं उसको। इधर आते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना चाहिए 27 होना चाहिए और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना चाहिए हमारा 6। तो 9 3 जा 27 और 9 में से 3 गए तो 6, यानी कि 1/3 x² माइनस में 9x प्लस में 3x माइनस में 27। अब देख पा रहे हो कि ऑटोमेटिकली 6 माइनस में है तो मैंने बड़े वाले नंबर को माइनस में रखा है और छोटे वाले नंबर को मैंने रखा है प्लस में। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू करने पे भी आपका माइनस 27 हमारा आ रहा है। 1/3 इसको करेंगे कॉमन इसमें से, तो x का आ रहा है कॉमन x माइनस 9 और इसमें से जब हम लोग कॉमन कर रहे हैं 3 तो x माइनस में 9, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1/3 को बाहर रहने दो और इसको x माइनस 9 को एक बार लिखो और जो हमारा x प्लस 3 है इसको एक बार लिखो। इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार के फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हो, रूट वाले हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड वाले क्वेश्चंस हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आपके IIS अग्रवाल बुक, आपके NCERT बुक, आपके RD शर्मा के बुक, जो भी आप बुक से क्वेश्चंस करते हो, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आपके PYQ में आते हैं, अलग अलग बुक्स में जो आते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए। और आपको अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी फैक्टराइजेशन क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कमेंट इसमें कीजिए और हम लोग इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो आपके जैसे बच्चे हैं जिनको ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है उनको ऐसे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को मैथ्स के एक नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अपने नए वीडियो में। थैंक यू।